बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों मार्केट प्रीवियस 2 दिन थर्सडे फ्राइडे मुसलसल डाउन आती रही और विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं बनाई। और H4 में देखें, H4 का टाइम फ्रेम है तो कंसेक्टिव ये नीचे आती रही। तो अब साफ ज़ाहिर है दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो हमने बाय जोन ढूंढना है और दूसरा सेल जोन ढूंढना है हमने। ठीक है जी, दो चीज़ें हमने ड्रा करनी है। सेलिंग जोन पॉसिबल कौन से होंगे और पॉसिबल बाइंग जोन कौन से होंगे। सबसे पहले जहां मार्केट ठहरी हुई है एज इट इज़, ठीक है, यहीं से ऊपर जाती है तो ये हमारा बाय जोन बनेगा 72 से 76 तक, 78 तक, 72 से तकरीबन 76 तक। ये हमारा अगर मार्केट मंडे वाले दिन यहीं से ऊपर चली जाती है तो फर्स्ट सेलिंग हम इस एरिया से करेंगे 72 से 75 के राउंड अबाउट स्कैल्पिंग सेल। तो यहाँ से इंशाल्लाह हम इसको ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो एक और सेल जोन तलाश करें तो वो सेल जोन हमारा यहाँ से बनेगा, लेकिन ये भी उसी सूरत में अगर मंडे वाले दिन मार्केट एज इट इज़ यहीं से ऊपर चली जाती है। तो अगर डाउन आएगी तो फावर ये हमारे जो जोन है सेल के जोन ये भी डाउन हो जाएंगे। तो दूसरा जोन है 2689 से 2695 के दरमियान पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो ये जोन है, तो यहाँ से भी सेल पॉसिबल है अगर मार्केट यहाँ पहुँचती है। तो फ्राइडे वाले दिन जोन ड्रा ज़रूर किए थे मैंने सेल के, लेकिन मार्केट हमारे किसी भी सेल जोन तक नहीं पहुँची, यानी रिट्रेसमेंट नहीं दी उसने। और वो स्मूथ यूनि डायरेक्शन जिस तरह फ्राइडे वाले दिन चलती है तो यूनि डायरेक्शन ही वो चलती रही। तो अब ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन ये है आपका कि बाय कहाँ से करें। देखिए, हमेशा डबल कंफर्मेशन से हमेशा एंट्री ली जाती है। मंडे वाले दिन सबसे पहले आपने वीकली लाइनों को चेंज कर लेना है, उधर जो आपको मेथड बताया गया है उसके मुताबिक, क्योंकि ये लाइनें थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी तो ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस सेट हो जाएगी। तो हमने दो काम करने हैं कि या फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जोन होना चाहिए। अब जोन जैसा भी ड्रा करें, फैबो से करें, इनगल्फिंग से करें, स्मार्ट मनी से करें, और एफवीजी से करें, तो जिस तरह भी आप जोन ड्रा करें ठीक है, कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें सेकंड कंफर्मेशन आप ज़रूर कोई ना कोई डालें, चाहे उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की डालें, ठीक है जी, या कोई और इंडिकेटर है आपके पास, या कोई और थ्योरी है, या कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब कंफर्म होना चाहिए। तो सेकंड कंफर्मेशन हो आपके पास तभी जाके आप वो एंट्री प्ले करें। तो ये बात यहाँ हुई। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट अभी भी हमारे बाय जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी है, लेकिन थोड़ी सी इसने कन्फ्यूजन यहाँ ये पैदा की है। अगर मार्केट ये है 51 इसके ऊपर कैंडल को रखती तो हमें कुछ ज़्यादा बेहतरी नज़र आती। हम थोड़ा ना मतलब कॉन्फिडेंट होकर कह सकते थे कि मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है, क्योंकि एक जोन में पड़ी हुई है। ये बाय जोन है एक्चुअल हमारा, अभी मैंने इसमें कलर नहीं डाला ताकि कैंडल ठीक से नजर आए। तो ये एक्चुअल हमारा बाय जोन है। तो एक तो बाय जोन में पड़ी हुई थी, दूसरा सपोर्ट के ऊपर अगर कैंडल दे देती, कैंडल की बॉडी दे देती 4 घंटे की कैंडल की, तो हमें काफ़ी हद तक कंफर्मेशन हो जाती। लेकिन एज़ यूजुअल हमेशा ऐसे होता है, मार्केट थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा करके क्लोजिंग देती है, ख़ुसूसन वीकली वगैरह की। तो बॉडी थोड़ी सी इसने नीचे दी है। तो अब देखते हैं कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस जोन को छोड़े, ऊपरी वार चली जाए, यानी ऊपर चली जाए जोन के। ठीक है जी, और फिर देखें, मैंने उसी दिन बताया था फ्राइडे वाले दिन अगर 61 के ऊपर स्टेबल नहीं करती तो मार्केट फर्दर डाउन आ जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट 61 के ऊपर स्टेबल नहीं हो सकी, स्टे नहीं कर सकी। तो अब कौन सा लेवल है, अब 51 है, 51 के ऊपर स्टेबल होना चाहिए, तब 61 कंफर्म होगा। 61 के ऊपर स्टेबल होगी तो 78 कंफर्म होगा। ये थोड़ी थोड़ी लाइनें ऊपर नीचे हो जाएंगी, मंडे वाले दिन आपने चेंज कर लेनी है। तो मैं आपको ये इस तरह बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। तो एक सपोर्ट लेगी तो दूसरी रेजिस्टेंस, दूसरी सपोर्ट लेगी तो तीसरी रेजिस्टेंस, स्टेप बाय स्टेप हमने ये काम करना है। तो सपोज मार्केट नीचे ही देखें, एक चीज़ है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल की ज़रूरत है। एक तो कल रशिया वाले थोड़ा सा न्यूज़ वो आ रही थी मार्केट में या मीडिया में
तो एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ शेयर हुई है चाइना के हवाले से। चाइना ठीक है, मतलब ये जंग वगैरह नहीं करता, इस चीज़ के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी पावर है। इसकी वर्ल्ड में एक अपनी अहमियत है, और इसका कोई सेंटेंस या कोई वर्ड भी बोला गया तो उसकी अपनी अहमियत होती है। तो अगर इसी चीज़ को संजीदगी से लिया जाए तो मेरे ख़्याल में ये मार्केट को दोबारा ऊपर स्टेबल करने में कामयाब हो सकती है ये वाली न्यूज़। तो अगर फ़र्ज़ करें मार्केट न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं लेती, या न्यूज़ इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकती मार्केट के ऊपर, तो मार्केट फिर साफ है, हमारा निचला एक और ज़ोन है, ठीक है जी। तो फिर एक ये वाला ज़ोन हमारा ड्रा हो जाएगा। ये है हमारे पास 2598 से लेके 26 तकरीबन 15 तक है। ये 98 से 15 तक का ये ज़ोन है, ये अच्छा ज़ोन है। अगर ऊपर वाला ज़ोन टूटा तो फावर मार्केट को नीचे यहाँ तक बाहर कीमत आना पड़ेगा। इससे पहले मेरे ख्याल में सेंटर में वो शायद ना रुक सके, तो यहाँ तक फिर इसको आना पड़ सकता है। ये है हमारा अपना जो हम ज़ोन ड्रा करते हैं आम तौर पर। तो इस हवाले से अब अगर उधर जाया जाए, क्या नाम है उसका, MT4 में, तो MT4 में ये मैंने फैबो लगाई हुई है। तो फैबो के हवाले से देखें, सबसे पहले जो उसको रुकावट नज़र आएगी मार्केट को 33 से लेके तकरीबन 35 तक, ठीक है। मार्केट यहाँ आ सकती है, यहीं से फिर दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर 48 के नीचे मार्केट मज़ीद गिर जाती है, जिस तरह ठहरी है एज़ इट इज़, नीचे ओपनिंग के बाद नीचे आ जाती है। एक पॉसिबल अगर इम्पैक्ट ले लिया उस जो न्यूज़ आई पड़ी हुई है चाइना की, तो मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकती है। आपने ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है, जहाँ पड़ी हुई है मार्केट, यहीं से $8-10, $5-7 गैप अप भी ओपनिंग दे सकती है। और ये आम बात है मार्केट का गैप अप या गैप डाउन होना। तो अगर नीचे गिरती है ये, मतलब ऊपर स्टे नहीं करती, तो 35 और 32 ये 2 एरियाज़ हैं, ठीक है जी। तो इस एरिया तक मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो अगर यहाँ भी स्टेबिलिटी ना हुई तो फिर हमने ये देखना है, ये H4 है ना हमारे, सॉरी डेली का टाइम फ्रेम है, ये डेली की एक विक पड़ी हुई है, ये इसका 50% अगर मार्केट लेगी तो तकरीबन 22 बनता है, ठीक है जी। 26 22 से लेके तकरीबन ये 30 के राउंड अबाउट, बस इस तरह समझ लें, 30 31, ठीक है जी। 22 के राउंड अबाउट यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन ये जोन बड़ा है, क्योंकि यहाँ 100 का मूविंग एवरेज ये पड़ा हुआ है, 100 का 2610 के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये 100 का मूविंग एवरेज है, 61% ऑफ फैबो है, तो और ये 50% है 21 के ऊपर फैबो का। तो ये एक जोन ड्रा हो सकता है 21 से लेके 8-10 तक, तो ये जोन हमारा ड्रा हो सकता है। तो अगर मार्केट एज इट इज़ नीचे आती है तो इस जोन से दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। तो बहरहाल ऊपर तो जाना तो पड़ेगा मार्केट को, लेकिन हमारे बाय जोन हैं, एहतियात करेंगे हम। M15 की कंफर्मेशन के बाद हम अपने मुतलका जो जोन है वहीं से बाइंग करेंगे। तो सेल जोन मैंने आपको बता दिया है। तो सेल जोन अगर यहाँ से कंसीड किया जाए तो 54 एक सेल जोन है, दूसरा 82 सेल जोन है हमारा, ठीक है। 26 54 और 26 82 ये दोनों स्कैल्पिंग सेल जोन हैं मार्केट के। तो यहाँ से सेल किसी हद तक पॉसिबल है। तो दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो थी, तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे बताए गए इन्हीं लेवल्स के मुताबिक चलेगी, हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।